नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग विद बजरंगी। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये टॉपिक आपके जावा डेवलपमेंट जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कलेक्शन। कलेक्शन जो है ये होता क्या है, व्हाट इज कलेक्शन। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप्स मल्टीपल एलिमेंट इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, कलेक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट को एक ग्रुप में स्टोर करता है। जैसे अगर आपके पास 100 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, अगर आपके पास 100 स्टूडेंट का नेम है तो आप उसके लिए 100 वेरिएबल नहीं बना सकते, 100 वेरिएबल बना के उसमें स्टोर नहीं करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे कलेक्शन का। इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूज टू स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड कम्युनिकेट एग्रीगेट डेटा। यानी इसका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कलेक्शंस का। अब आप सोच रहे हो कि हम इसके लिए एरे का भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एरे के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम एरे का यूज नहीं करते हैं। जैसे पहले बात करें, पहला इसमें क्या लिमिटेशन है, तो पहला है साइज फिक्स। यानी हमारे एरे के अंदर अगर हमने कोई भी साइज एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर कोई भी बिल्ट इन मेथड नहीं होता है कॉमन ऑपरेशंस के लिए। अगर हमें सॉर्टिंग सर्चिंग करना है या डेटा को ऐड करना है, रिमूव करना है, उसके लिए कॉमन मेथड्स नहीं है इसके अंदर में। इसलिए जावा ने हमें दिया एक कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें क्या होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे एरे के अंदर में वो सब इसमें रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जैसे बात करें क्या क्या बेनिफिट्स हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के, सबसे पहला यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है जो कि है ग्रोएबल कलेक्शन। यानी कि इसमें आपको डायनेमिक साइज मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको डायनेमिक साइज मिलता है, यानी कि अगर आपने 5 एलिमेंट पहले से ऐड किया हुआ है, आप चाहो तो उसमें बाद एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो साइज जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे यूटिलिटी मेथड्स। यानी इसके अंदर में जो है बहुत सारे मेथड्स जो है यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, जैसे कि सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर में इसके मेथड्स मिल जाते हैं। इसके साथ हमें इसमें डेटा ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड, ऐड करने के लिए ऐड मेथड, चेक करने के लिए कंटेंट्स मेथड, ये बहुत सारे मेथड जो हमें इसके अंदर में बिल्ट इन मिल जाते हैं। इसमें हमें मिलते हैं रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि लिस्ट, सेट, मैप। ये कुछ रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि हमें कलेक्शन के अंदर मिल जाते हैं, जिनका हम यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है थ्रेडसेफ भी अवेलेबल है। ठीक है, थ्रेडसेफ का मतलब क्या होता है, हम थ्रेड पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक थ्रेड ने जाकर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो कोई दूसरा थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा सकता है। मतलब कि आपका कंप्लीटली जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही थ्रेड पे काम करेगा। ठीक है, तो ये थ्रेडसेफ होते हैं और ये सारे बेनिफिट जो है हमें मिल जाते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में। अब इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी की कंपोनेंट्स हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में है। तो सबसे पहले कुछ इसके अंदर इंटरफेस है। जैसे सबसे पहला इंटरफेस है वो कलेक्शन इंटरफेस है, लिस्ट है, सेट है, क्यू है, डी क्यू है, मैप है। ये सब इंटरफेस जो है हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कुछ जावा क्लासेस जो है इसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, हैश सेट है, ट्री सेट है, हैश मैप एक्सेट्रा। ये जो है इम्प्लीमेंटेशन है, यानी जो हमारे पास ऊपर थे इंटरफेसेस उनके इम्प्लीमेंटेशन है ये। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, जैसे इसमें सॉर्टिंग मिल जाती है, सर्चिंग मिल जाती है, सफलिंग मिल जाती है, ये सब एल्गोरिथम हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी यूटिलिटी, यानी कि हम इसका यूज कर सकते हैं कलेक्शंस और एरे क्लासेस के अंदर में अगर हम इसके कोर जो भी इंटरफेसेस है उसकी बात करें अगर डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमें कलेक्शन। अगर अभी हम इसकी हायरार्की देखें कि इसकी हायरार्की कैसे है, सबसे पहले आता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन क्या है, रूट ऑफ कलेक्शन हायरार्की, यानी क्या सबसे टॉप सबका पेरेंट क्लास है वो है कलेक्शन। ये जो इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस, ये सबका पेरेंट है। ठीक है, पूरी हायरार्की का ये पेरेंट है, रूट है। रूट का मतलब होता है पेरेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, रूट का मतलब होता है सुपर पेरेंट, यानी सबका पेरेंट है ये। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी इसमें ऑर्डर को मेंटेन करता है और विद डुप्लीकेट अलाउड, यानी इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी अलाउड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेट, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्यू। क्यू क्या है कि एलिमेंट है जो कि फीफो ऑर्डर को मेंटेन करता है। फीफो का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर आप बात करोगे, अगर आप कहीं टिकट काउंटर पे खड़े हो या फिर अगर आप बैंक के लाइन में खड़े हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, जो पर्सन पहले आया है वो पहले जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन। ठीक है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो उसके बाद आया है वो उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो क्यू भी जो है एक एलिमेंट है, एक कोर इंटरफेस है हमारे इसका, हमारे कलेक्शन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैप। देखिए मैप क्या है, की वैल्यू की मैप, की वैल्यू पेयर मैपिंग करता है, यानी कि इसमें जो डेटा हम देते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में देते हैं। जैसे सपोज अगर आपको स्टोर करना है मोबाइल नंबर विद नेम, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
उसके लिए आप यूज करोगे मैप का। ठीक है, आप उसके लिए यूज करोगे मैप का, यानी कि आपने यहाँ पे दे दिया सपोज नेम, जो भी नेम होगा वो, और इसकी एक वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या होगा, इसका की हो गया, ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मैप स्टोर करता है की और वैल्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका हमारा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, इसकी हायरार्की कैसे है। तो सबसे पहले आता है आईट्रेबल। आईट्रेबल क्या है, आईट्रेबल एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसका चाइल्ड है कलेक्शन। ठीक है, चाइल्ड का कौन पेरेंट है, वो है आईट्रेबल इंटरफेस। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं कहाँ से, कलेक्शन से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कलेक्शन के जो है मेनली 3 चाइल्ड हैं, जो हमारे पास कलेक्शन है इसके 3 चाइल्ड है। कौन सा है, वो है पहला लिस्ट, सेकंड है क्यू, और तीसरा है वो सेट। ये 3 चाइल्ड है हमारे कलेक्शन के अंदर में। ठीक है, बात करें अगर लिस्ट की, तो लिस्ट में क्या स्टोर करते हैं हम, इसके अंदर में जो है डुप्लीकेट अलाउड होते हैं, और ये ऑर्डर्ड डेटा होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में डेटा आया है उसी ऑर्डर में ये रहेगा। ठीक है, सेकंड है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है कि ये एक लाइन की तरह होता है, यानी कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, और मतलब ये फीफो ऑर्डर को मेंटेन करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्यू क्या करता है, फीफो ऑर्डर को मेंटेन करता है, इसका मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद बात करें अगर सेट की, तो सेट क्या है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होता, इसमें यूनिक वैल्यू होती है। सपोज अगर आपको ईमेल आईडी स्टोर करना है, तब उसको कहाँ स्टोर करोगे, आप उसको स्टोर करोगे सेट में, सेट के अंदर में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इंटरफेस है, वो है मैप। ये मैप क्या है, मैप एक अलग ही इंटरफेस है, लेकिन ये देखिएगा हमने इसको कलेक्शन से अलग क्यों रखा है। हमने यहाँ तक कलेक्शन का अलग बनाया है, और इसके बाद हमने मैप के लिए अलग बनाया है। ये मैप जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता हमारे कलेक्शन से, इसका जो है अलग ही हायरार्की बनती है। ठीक है, जैसे कि मैप जो है अपना अलग ही एक बनाता है हायरार्की, जैसे कि ये हमारा मैप हो गया पेरेंट क्लास, इसकी चाइल्ड कौन सा होगा इंटरफेस, ये हो गया आपका सॉर्टेड मैप, एक हो गया यहाँ पे ट्री मैप। ठीक है, ये जो है इसकी हायरार्की बन गई। अगर बात करें यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेड क्लास की, तो है हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप, हैश मैप। ये जो है मैप के इंप्लीमेंटेड मेथड, इंप्लीमेंटेड क्लासेस हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पिंक कलर में दिया है ये क्या है, इंटरफेस है, और जो हमने यहाँ पे ब्लू में दिया है, लाइट ब्लू में, स्काई ब्लू में, वो है क्लासेज। जो यहाँ पे लाइन से दिए गए हैं ये क्या है, इंप्लीमेंट्स करते हैं, और जो हमें डॉटेड दिया है ये क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इसका मतलब कि जहां पे आपको डॉटेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या, वो वहां पे एक्सटेंड करेगा, और जहां पे स्ट्रेट लाइन है वो क्या कर रहा है, वहां पे इंप्लीमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी हायरार्की समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की, तो देखिए लिस्ट का हम कहाँ पे यूज करेंगे, लिस्ट का हम यूज करेंगे कोई भी ऑर्डर्ड डेटा के लिए, लाइक प्ले लिस्ट है, कि आपका जो सॉन्ग का प्ले लिस्ट है वो कौन सा सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, या फिर शॉपिंग कार्ट की बात करें, वहां पे आपने जो भी एलिमेंट ऐड किया वो सब कहाँ चलेगा, वो लिस्ट के अंदर में चला जाएगा। इसके अंदर डुप्लीकेट अलाउड होते हैं। ठीक है, जो सेकंड है वो है सेट। सेट के अंदर क्या होता है, यूनिक डेटा हम रखते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड यूजर नेम हो गया, या फिर ईमेल आईडी हो गया, ये सब चीजें हम कहाँ रखते हैं, सेट के अंदर में रखते हैं। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर्ड हुई है यहाँ पे, इसको भी हम यूज कर सकते हैं सेट के अंदर में। नेक्स्ट है यहाँ पे मैप। मैप क्या होता है, की वैल्यू के फॉर्मेट में रखता है, जैसे कि फोन बुक, यानी कि अगर आपके पास कोई फोन बुक है जहाँ पे आपने नेम और नंबर को स्टोर करना है, नेम इसका की हो जाएगा और नंबर जो है वो वैल्यू हो जाएगी, उसके लिए हम यूज करते हैं मैप का। ठीक है, तो ये जो है कुछ इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। इसमें जैसे जैसे आपकी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ से लोगे। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर लिमिटेशंस ऑफ एरे की, यानी कि एरे जो है उसका क्या लिमिटेशंस है, तो कैन नॉट ग्रो डायनेमिकली, यानी कि एरे जो है डायनेमिकली ग्रो नहीं करता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ती है हमें, ऐड क्या रिमूव करने के लिए लॉजिक जो हमें खुद से लिखना पड़ता है। और इसके साथ ही इसमें कोई भी एडवांस ऑपरेशन जो है सपोर्टेड नहीं है, हमारे एरे के अंदर में कोई भी एडवांस ऑपरेशन सपोर्टेड नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं एरे के। और अगर बात करें हम बेनिफिट कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो दोबारा से एक बार देख लीजिए क्या है, इसके अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया। इसमें ये क्या है, रेडी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही क्या है, ये थ्रेड सेफ है, और ये क्लीन और मॉड्यूलर कोड है, यानी कि ये जो है क्लियर और मॉड्यूलर कोड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड कोड है इसका। ठीक है, यानी कि इसका कोड जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। चलिए चलते हैं अब एक छोटा सा कोडिंग डेमो देखते हैं, जहां पे हम एरे लिस्ट और एरे बनाएंगे और उसका डिफरेंस समझेंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक क्लास बना रखा है मेन क्लास, और इसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड है। हम अगर चाहें तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं। अगर हम एक एरे का एग्जांपल है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एरे। ठीक है, जो कि हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप का, और ये जो है फ्रूट का एरे है, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, फ्रूट्स के नेम होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने एक बनाया एरे, साइज 3 दिया है जिसका हमने, और यहाँ पे हम उसको बारी बारी सेट करते हैं, जैसे एरे ऑफ 0 एप्पल हो गया, एरे ऑफ 1 में बनाना हो गया, एरे ऑफ 2 में क्या हो गया, चेरी हो गया। इसके बाद अगर हमें इसको प्रिंट करना हो, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स एरे, और इसका जो भी एलिमेंट हमें निकालना होगा उस इंडेक्स का निकाल सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको हम रन करें, ठीक है, तो ये हमें प्रिंट हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे
एक एरे बना था जिसका साइज क्या था 3 था। अगर हम यहाँ पे काम करें कि अगर हम यहाँ पे इसमें डेटा दोबारा से ऐड करना चाहे कोई, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमें एक देगा एक्सेप्शन जो कि होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे यहाँ पे लिख दूँ 3 और यहाँ में लिख दूँ अगर मैंगो, ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से सेव करके अगर रन करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा एरर। क्यों ये क्यों मिला है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्यों मिला है, क्योंकि इसका जो लेंथ हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ था, और अगर हमने इसकी लेंथ 3 दे रखी है, इसका मतलब उसमें कहाँ तक इंडेक्स जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 2 तक इसमें इंडेक्स वैल्यू जाएगा। इसके बाद हम इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन था हमारे इसका एरे का। यहाँ पे हमने क्रिएट किया कि एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है जो कि जो लिस्ट है उसको एक्सटेंड करता है। ठीक है, और इसका हमने बनाया एक स्ट्रिंग टाइप, यानी कि ये जो हमारा एरे लिस्ट होगा ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, और हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एरे लिस्ट, जिसका टाइप हो गया स्ट्रिंग, और इसका हमने नाम दे दिया क्या, ये क्या है, एक फ्रूट लिस्ट है, यानी कि एक इसमें हम स्टोर करने वाले हैं फ्रूट्स का नेम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, जैसे कि न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दे दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया, और इसमें हमें ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, एरे लिस्ट, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि जो हमारा ये फ्रूट लिस्ट था ये डॉट ऐड, और यहाँ पे हम अपना जो भी एलिमेंट ऐड करने हैं वो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जितनी एलिमेंट चाहे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं अगर इसको डुप्लीकेट कर दूं और यहाँ पे मैं चाहूँ लिखना मैंगो, हमने यहाँ पे एक और नया ऐड कर दिया एलिमेंट जो कि मैंगो है। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी ये क्या करेगा, साइज को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अगर मैं इसको सेव करूँ, दोबारा से अगर रन करूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया जो हमारे पास एलिमेंट थे वो। इसके पास साइज का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप इसमें ऐड करते जाओगे साइज ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करते जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था एरे और एरे लिस्ट में। इसमें हमें डेटा को गेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं गेट मेथड का। ठीक है, और ऐड करने के लिए यूज करते हैं ऐड मेथड का। ये मेथड्स जो है हमें ऑलरेडी मिलते हैं कलेक्शंस के अंदर से। ठीक है, तो हम उनका यहाँ पे यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमें यूज करना होगा, जो भी मेथड्स हमें यूज करने हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी मेथड्स होंगे उनका हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया हो कि एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे थे तो हमें वहाँ पे मिल रहा था एक्सेप्शन ना, लेकिन यहाँ पे आपको एयर लिस्ट के अंदर कोई भी एक्सेप्शन वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो साइज जो है इसकी डायनेमिकली है। इसके साथ ही जो भी हमारे पास ये एयर लिस्ट है ना, इसने क्या किया है, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है। तो अगर हम चाहे तो उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट को। अगर हम यहाँ पे फ्रूट लिस्ट होता है इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको प्रिंट करें, इसको सेव करें और इसको दोबारा से रन करें, तो ये आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे देगा, यानी कि कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं इसके अंदर में वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से जो है सभी चीज़ों को हम अलग अलग देखेंगे, जैसे कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, मैप क्या होता है, सेट क्या होता है, सबको जो हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे और प्रिसाइजली सबको सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन क्या है वो हमने पढ़ा। उसके बाद एरेज और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है उसको हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे इंटरफेस कौन कौन से है हमारे कलेक्शन के अंदर में, और इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या क्या है। कोडिंग डेमो हमने देखा जहाँ पे हमने एरिया और एरे लिस्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम देखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि ये जो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईट्रेबल और कलेक्शन इंटरफेस के बारे में, और वो भी प्रॉपर कोड एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।